अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं यानी कि जो आंसर निकलते हैं जिन्हें हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं उनके बारे में, और जो कोफिशिएंट्स होते हैं जिन्हें हम अल्फ़ाबेट्स ए बी सी से रिप्रेजेंट करते थे उनके बारे में आज हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके दो आंसर निकलते हैं। एक ये आंसर निकलता था, एक ये आंसर निकलता था। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बनता है अगर हम इन दोनों को मिला दें तो प्लस का ये साइन, ये माइनस का, ये दोनों रूट अगर इकट्ठे करके लिख दिए जाएं तो हम क्या बोलते थे, इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला। और ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ए कोफिशिएंट, बी एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट सी, इन्हें हम बोलते हैं कि ये कोफिशिएंट्स हैं क्या, किसके, ए एक्स स्क्वायर का, बी किसका है, एक्स का, और कांस्टेंट सी जो है वो अकेला एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट टर्म है। हमने क्या करना है कि इन दोनों रूट्स को सम और प्रोडक्ट करना है, सम और प्रोडक्ट करना है। तो सम ऑफ रूट्स अगर हम करें, लेट्स सपोज हम इसका नाम अल्फा रख लेते हैं, ये देखें, और दूसरे का नाम रख लेते हैं हम बीटा। तो सम ऑफ रूट्स अगर हम करेंगे तो हम अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू और बीटा की जगह बीटा की वैल्यू लगा के इन्हें जब सम करेंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस बी ओवर ए। क्या आंसर आ जाएगा, माइनस बी ओवर ए। और अगर हम क्या करते हैं कि अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट लेते हैं यानी कि इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये देखें इन्हें मल्टीप्लाई किया जा रहा है बाय यूजिंग फार्मूला। 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर देखें गौर से आइडेंटिटी बन रही है, ये माइनस बी को आप कंसीडर कर लें a, और ये जो अंडर रूट वाली टर्म में से आप b कंसीडर कर लें, a प्लस बी, a माइनस बी, तो आइडेंटिटी बन जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखें a का स्क्वायर यानी कि माइनस बी का स्क्वायर किया हुआ है, और ये वाली जो अमाउंट है इसे मैंने b कहा है तो b का भी क्या कर दिया उसने, स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये माइनस बी अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, फिर ये बी स्क्वायर से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर बचा 4ac, नीचे कितना बचा, 4a स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, c ओवर a। अब देखिए बच्चों, जब आपने सम ऑफ रूट्स किया तो आपको आंसर मिला माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड किया तो आपको आंसर मिला c ओवर a। यानी कि सम ऑफ रूट्स का जो सम है वो इक्वल टू होता है माइनस बी ओवर ए, और b क्या चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हम ये कहेंगे कि सम ऑफ रूट्स इक्वल टू होता है माइनस बी ओवर ए, दैट मीन्स कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू c ओवर a होता है, यानी कि कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो बच्चों, ये दोनों चीज़ें आपने क्या करनी है, याद करनी है, जो आप यूज़ करेंगे पूरी एक्सरसाइज नंबर 2.3 के अंदर। इनके बगैर आपको एक्सरसाइज नंबर 2.3 नहीं समझ आनी। ये चीज़ भी आप अच्छी तरह से करें, ये आपको प्रूफ करने के लिए दे सकते हैं कि वो सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी ओवर ए कैसे होता है, ये प्रूफ करिए, या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू सी ओवर ए क्यों होता है, ये आप प्रूफ करके दिखाएं। तो आपने ऐसे प्रूफ करना है जैसे ये किया हुआ है। और ये दोनों फार्मूले याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए भी, और मे भी आपके किस में आ जाए, उसमें क्वेश्चंस में तो आना ही आना है, मे भी आपके एमसीक्यूज में भी आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाए, या आपको जो असेसमेंट में मिल रहे हैं क्वेश्चंस उनमें भी यहाँ से क्या बन सकते हैं, एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की जानिब। जी बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 2.3, इसके टोटल 6 क्वेश्चन हैं। 6 में से आज का जो लेक्चर उसमें हम कवर करेंगे इंशाल्लाह फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट 3 में से जो पहला क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस, और मैं ये कहूँगा कि ऑलमोस्ट 100% इसमें से चांसेस होते हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन के आने के। तो आपने करना क्या है यहाँ पे कि ये जितनी भी इक्वेशंस आपको गिवन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आप इनके रूट्स भी पता होगा कि इनके जो रूट्स होंगे यानी कि जो इनके सॉल्यूशंस होंगे उन्हें आपने क्या करना है, सम और प्रोडक्ट।
कुछ बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा कि हम पहले रूट्स फाइंड करेंगे और फाइंड करने के बाद उन्हें सम भी कर लेंगे और प्रोडक्ट भी कर लेंगे, यानी कि हम इनका पहले एक्स का आंसर निकालेंगे और एक्स के जो आंसर आएंगे उन्हें सम भी कर लेंगे और प्रोडक्ट भी कर लेंगे। आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है विदाउट सॉल्विंग। आपने यहाँ पे इन इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना, सॉल्व किए बगैर आपने सम भी बताना है और प्रोडक्ट भी बताना है। सम भी बताएंगे और प्रोडक्ट भी। तो सम और प्रोडक्ट का मैंने फार्मूला बता दिया आपको। तो कुछ क्वेश्चंस इसमें से करते हैं, कैसे करने हैं। फर्स्ट पार्ट इसका सिलेक्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें सोल्यूशन में आप सबसे पहले ये करें कि इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें और इसमें से ए बी सी की वैल्यूज निकालें। ये निकालनी आपने चैप्टर 1 में सीख ली थी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और कांस्टेंट नंबर सी होता है। तो हमारा ए बी सी क्या निकल आया 1, बी हमारा -5 और सी कितना आ गया 3 आ गया। पहले आप क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स का फार्मूला लिखेंगे, माइनस बी ओवर ए मैंने आपको बता दिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस बी ओवर ए की जगह बी और ए की क्या कर दें आप वैल्यूज लगा दें। बी की जगह बी की वैल्यू -5 है तो माइनस को आपने ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि ये माइनस फार्मूले का वैसे आएगा। और अगर नंबर बी माइनस का है तो आप किस में लगाएं, ब्रैकेट में लगाएं। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 ओवर 1। आप ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम करेंगे इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। उसका फार्मूला क्या होता है सी ओवर ए। सी ओवर ए में आपने क्या कर देना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। सी की 3 है और ए की 1 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना निकल आएगा आपके पास 3। नेक्स्ट एक पार्ट और सेलेक्ट करते हैं, 5 वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। l प्लस एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन माइनस एल इज इक्वल टू 0। इसमें से आप पहले क्या करेंगे, ए बी सी निकालेंगे कंपेयर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो ए हमारा यहाँ पे l प्लस एम होगा, बी हमारा m प्लस एन होगा और c जो कांस्टेंट टर्म है वो कौन होगी n माइनस एल। सेम उसी तरह आपने सम ऑफ रूट्स का फार्मूला लगाना है और उसमें वैल्यूज पुट कर देनी। सम ऑफ रूट्स माइनस लिख के b की जगह उसकी वैल्यू लगा दें और a की जगह भी उसकी भी क्या कर दें, वैल्यू लगा दें। यहाँ पे एक मिस्टेक होती है बच्चों से कि वो इस m को इस m से क्या कर देते हैं, कैंसिल। जबकि आप यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं कर सकते। जब टर्म्स के दरमियान में प्लस माइनस के साइन हो तो आप ऐसे इंडिविजुअल कटिंग नहीं कर सकते, लिहाजा यहाँ पे कोई कटिंग नहीं हो रही। तो आपका यही क्या होगा, सम ऑफ रूट्स होगा। अब आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, सी ओवर ए। तो सी ओवर ए लगाने के बाद आप सी और ए की क्या कर दें, वैल्यूज पुट कर दें। सी हमारे पास है एन माइनस एल और ए हमारे पास है एल प्लस एम। तो यही हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ पे भी एल और एल को कट नहीं करना, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि टर्म्स के दरमियान प्लस माइनस के साइन हो तो आप ऐसे कटिंग नहीं कर सकते। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट्स का कॉन्सेप्ट और जो इसका सारा मेथड है सॉल्व करने का वो दोनों का सेम है। मैंने इसमें से एक पार्ट सेलेक्ट किया है, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में अगर हम इसे रीड करें अच्छे से तो लिखा हुआ है सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स का सम है वो इस इक्वेशन के प्रोडक्ट से कितना ज्यादा है, 3/2 टाइम्स ज्यादा है। Sum of roots of this equation is 3/2 times of the product of the roots। यानी कि इस इक्वेशन का सम इक्वल टू होगा इस इक्वेशन का जो प्रोडक्ट है उसका कितना, 3/2 टाइम्स। टाइम्स का मतलब क्या होता है कि उसको उस नंबर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। मसलन इसका अगर सम 1 है तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो हम क्या लिखेंगे, 3/2 इंटू क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। हमें 3/2 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में यही लिखा गया है। तो सबसे पहले ये बात करें कि सम की बात हो रही है तो आप सम भी फाइंड करके रख लें और प्रोडक्ट की बात हो रही तो आप प्रोडक्ट भी फाइंड करके लिख लें। कंडीशन को बाद में यूज करेंगे। ये जो लिखा हुआ है 3/2 टाइम्स, इसकी बाद में बात करते हैं। पहले सम और प्रोडक्ट दो चीजें फाइंड कर लेते हैं। सम प्रोडक्ट फाइंड करना आपने क्वेश्चन नंबर 1 में सीख लिया जी। इसका ए देखें तो कितना है 1, बी 3 के -7 और सी कितना है 5 के। A1 B 3 के -7, सी कितना है 5 के। अब आप क्या करें, इसका सम ऑफ रूट्स निकालें। सम ऑफ रूट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे निकालते हैं, फार्मूला लगाएं और उसमें वैल्यूज पुट कर लें जी।
माइनस इंटू ब्रैकेट में 3k माइनस 7 लिखेंगे तो ये बाहर वाला माइनस अंदर वाले साइन क्या कर देगा, चेंज, 3k माइनस हो जाएगा और 7 क्या हो जाएगा, प्लस। नीचे 1 आ रहा है, नीचे 1 ना भी लिखें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए आपने क्या करना है, c ओवर a फार्मूला लगाना है, और आपका c 5k है और a 1 है, तो 5k ओवर 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5k आ जाएगा। अब हम लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन, उसमें लिखा हुआ था कि सम इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट, तो हम लिख देंगे सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 3/2 टाइम्स का मतलब होता है क्या कर देना, मल्टीप्लाई, तो हम 3/2 टाइम्स कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि 3/2 को प्रोडक्ट ऑफ रूट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अगले स्टेप में हमने ये करना है कि सम ऑफ रूट्स की जगह सम ऑफ रूट्स की वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू जो आपने पहले निकाल ली है वो आपने क्या कर देनी, पुट कर देनी। पुट करिए, 3k प्लस 7 माइनस 3k प्लस 7 इक्वल टू ये 3/2 और इनटू क्या लिख लिया, प्रोडक्ट की वैल्यू। ये वाला 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, ये जाके इधर मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों के साथ, और जो 3 है वो 5k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 7 14 और 3 5 are 15। k वाली टर्म्स को एक तरफ कर लें और बाकियों को एक तरफ कर लें। जब 6k 15k में ऐड होगा तो कितना बन जाएगा, 21k। अब हमें सिर्फ k चाहिए तो 21 14 से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड करेंगे। 7 के टेबल से दोनों को कट करें, 7 3s are 7 2s are 2/3 आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का। फर्स्ट पार्ट भी सेम एज सेकंड करना है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मुकम्मल हुआ। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। 3 के भी 2 क्वेश्चन है और 2 पार्ट है और दोनों का कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये इक्वेशन चेंज है और ये लास्ट वाला नंबर चेंज है। बाकी कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो दोनों का सेम है। इसमें से भी मैंने एक पार्ट सेलेक्ट किया हुआ है सेकंड में भी आपने क्या करना है कि सम और प्रोडक्ट दोनों चीज़ें निकाल लेनी। a आपका 1 होगा, b आपका -2k होगा और c आपका 2k + 1 होगा। तो आपने इसे कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। a निकालना है, b निकालना है, c निकालना है। a b c निकालना आपने सीख लिया। सम ऑफ रूट्स निकालने से पहले एक काम कर लीजिएगा कि आपने जो रूट्स है ना उनको कोई नेम दे देने। एक रूट का नाम आपने रख लेना है अल्फा और एक का नाम रख लेना है बीटा, क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ स्केयर्स ऑफ द रूट्स लिखा हुआ है कि रूट्स के स्केयर का सम करना होगा हमने, तो रूट्स का कोई ना कोई नाम होना चाहिए ना। रूट्स को मोस्टली नेम करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं। वो कौन से होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। जो अल्फ़ाबेट हम यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो आपने क्या करना है, सम ऑफ रूट्स निकालना है। फार्मूला वही लगेगा सेम पहले वाला, लेकिन यहाँ पे एक चेंज कर लीजिएगा थोड़ा सा। मैं पहले लिखता था सम ऑफ रूट्स और इक्वल टू ये चीज़ नहीं लिख रहा था। इस क्वेश्चन में आप ये लाजमी लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स, यानी कि ऐड कर देंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो -2 इंटू -2k ओवर 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2k। ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स कितना आ गया, 2k। अब आप क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए आपने क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा सम में लिखा है तो प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा। ये देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c ओवर a। c आपका 2k + 1 और a आपका 1 है, तो ये हो जाएगा 2k + 1। अब आप आ जाइए कंडीशन पे। बच्चों कंडीशन को जरा रीड कर लें। सम ऑफ स्केयर्स ऑफ द रूट्स, रूट्स हैं कौन से, एक अल्फा है और एक बीटा। तो वो कहता है कि रूट्स के स्केयर्स का सम, यानी कि रूट्स कौन कौन है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा के स्केयर करें और बीटा का स्केयर करें तो अल्फा स्केयर बीटा स्केयर आ जाएगा, और उसे बाद में सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 6 के इक्वल होना चाहिए। तो आप लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इक्वल टू 6, क्योंकि हमें कहा गया है कि सम ऑफ स्केयर्स ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये देखिए मैंने 6 लिख दिया। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमने एक अननोन अल्फाबेट है k, वो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं, एक जो अननोन अल्फाबेट आ रहा है ना यहाँ पे k, वो हम फाइंड करना चाह रहे हैं और इस कंडीशन की मदद से करना चाह रहे हैं। बच्चों ये जो लिखा हुआ है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर,
नहीं लिख सकता। उसकी वजह क्योंकि अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा अगर होता तो मैं इसे लिख सकता था अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर। तो मैं क्या करूँगा, अगले स्टेप में मैं इस इक्वेशन के अंदर लेफ्ट साइड पे 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर दूंगा, 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा। उसकी वजह क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हिस्सा ये क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। किसका फार्मूला बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर। तो आप अगले स्टेप में से लिख लीजिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 6। अब यहाँ पे मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि आपने इस चीज़ को इस फॉर्म में कन्वर्ट क्यों किया। देखिए अल्फ़ा की वैल्यू नहीं है आपके पास या तो अल्फ़ा प्लस बीटा की है या फिर किसकी है, अल्फ़ा बीटा की। इसलिए आपने अपनी इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में या फिर अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में, ताकि इन दोनों की वैल्यूज पुट की जा सके। तो अगले स्टेप में आपने अल्फ़ा प्लस बीटा उसकी वैल्यू 2k है वो लगा देनी है, और 2 अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है वो 2k प्लस 1 है वो यहाँ पे पुट कर देनी। पुट करिए अगले स्टेप में। ये देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने लगाई और ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लगाई। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2k का स्केयर ओपन करें और इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें और ये वाला 6 लेफ्ट साइड पे मूव करवा लीजिए। ये बन जाएगा 4k स्केयर माइनस 4k और माइनस 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 8। कॉमन आ रहा है सब में से 4 कॉमन कर लें, अंदर बचेगा k स्केयर माइनस k माइनस 2 इक्वल टू 0। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के साथ डिवाइड होगा तो 0 बन जाएगा, लिहाजा इस 4 को अगले स्टेप में हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने यहाँ से k निकालना है। तो k निकालने के लिए आपको याद होगा कि हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करें, फैक्टराइजेशन कर लें या फार्मूला लगा लें या कंप्लीटिंग स्केयर कर लें। 1.1 1.2 में आपने सीखा था, हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे मिड टर्म ब्रेक से, तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। मिड टर्म ब्रेक आप लोगों ने सीखी हुई है, तो आप आगे क्या करें, इसकी मिड टर्म ब्रेक करें और मिड टर्म ब्रेक करके आप इसके क्या निकाल लें, k के आंसर। और कितने बनेंगे आंसर, 2 बनेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अंडरस्टूड k के आंसर कितने आएंगे, 2 आएंगे। ये सारे यहाँ से ऑनवर्ड मैं क्या कर रहा हूँ, मिड टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन जो आपने पहले 1 यूनिट के अंदर अच्छी तरह से सीख ली है। k-1 और k+1 दो फैक्टर बने, इसको आइदर और करके दोनों दफ़ा इक्वल टू 0 पुट करना है, इसको भी इक्वल टू 0 और इसको भी इक्वल टू 0। यहाँ से k2 आएगा और यहाँ से k-1 आएगा और यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। और आज का लेक्चर आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। बच्चों ये पहले 3 क्वेश्चन एज अ शॉर्ट आते हैं, 2 और 3 को कभी कभार वो लॉन्ग में दे सकता है और दिया भी है एक आध दफ़ा, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट 100% उसमें से एक क्वेश्चन आता होता है हर साल बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से कीजिएगा। अभी फर्स्ट हाफ हुआ है, अगर आप फर्स्ट हाफ अच्छी तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह सेकंड हाफ में भी आपको कोई मसला नहीं होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल तक के लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।